प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की कहानी बयान की, जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हबील और काबील का जिक्र किया था। आज की वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दो बेटों हबील और काबील का किस्सा बयान करेंगे। इस किस्से में हसद, तकवा, सब्र और अंजाम का बहुत बड़ा सबक छुपा है। आइए चलते हैं वक्त के उस सफ़र पर जहां इंसानियत के इब्तदाई दिन थे। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो उनके यहाँ नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर बढ़ रही थी। अल्लाह ने एक ख़ास कानून रखा था कि एक वक्त में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिसमें एक बेटा और एक बेटी पैदा होती और उनकी शादी दूसरे वक्त के बेटे या बेटी से कराई जाती ताकि इंसानों की नस्ल आगे बढ़े। अल्लाह के इस हुक्म के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटों से ये भी फरमाया, मेरे बेटों, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म ही सबसे बेहतर है। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दो बेटे हाबील और काबील अता किए और शरीयत के मुताबिक काबील की शादी हाबील की बहन और हाबील की शादी काबील के साथ होना थी, लेकिन काबील अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था जो ज्यादा खूबसूरत थी। अल्लाह का कानून उसे इजाजत नहीं देता था। काबील ने अपने बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपनी बहन से ही निकाह करूंगा, ये क्यों मुमकिन नहीं? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये अल्लाह का कानून है, तुम्हें अपने भाई हाबील की बहन से शादी करना होगी। लेकिन काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर हज़रत आदम ने अपने बेटों के दरमियान फैसला करने के लिए अल्लाह के हुक्म से ये फैसला दिया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वही इस मामले में बरहक होगा और वही इस लड़की का हकदार होगा। हाबील चरवाहा था, उसके साथ साथ वो एक नेक सीरत इंसान था। उसने अपनी बेहतरीन और मोटी बकरी निहायत ही इखलास के साथ अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दी, जबकि काबील किसान था। उसने अपने अनाज में से खराब और बेकार दाने अल्लाह के लिए रख दिए। उसने ये सोचा कि इस अनाज को तो जल ही जाना है, तो क्यों ना खराब अनाज ही कुर्बानी के लिए पेश कर दूं। दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी को पहाड़ की चोटी पे रख दिया। आसमान से आग नाजिल हुई, उसने हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया। काबील की कुर्बानी जमीन पर ही रह गई। काबील गुस्से में बोला, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ने मेरी कुर्बानी क्यों ना कबूल की? हाबील नरमी से बोला, भाई, अल्लाह सिर्फ तकवा और खुलूस के साथ की गई कुर्बानी कबूल करता है। काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने हाबील को धमकी दी। काबील ने हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने काबील से कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा और तुम्हारा गुनाह दोनों तुम पर आ जाए। अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों के अमाल कबूल करता है। लेकिन काबील का दिल अंधे हसद और जिद से भरा हुआ था। एक दिन उसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर डाला। कुरान पाक में हाबील के उस अमल के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में फरमाया, बस उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला, तो वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। कत्ल के बाद काबील हैरान खड़ा सोच रहा था कि लाश के साथ क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा। कव्वा अपनी चोंच और पंजों से जमीन करीदने लगा और एक मुर्दा तव्वे को दफन कर दिया। काबील अफसोस से कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कव्वे की तरह भी ना कर सका कि अपने भाई की लाश को दफन करूं। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई को दफन कर दिया। दोस्तों, ये था इंसानियत की तारीख का पहला कत्ल। इस वाक़े में हमारे लिए बड़े सबक छुपे हैं। हसद इंसान को सबसे बड़े गुनाह तक ले जाता है। अल्लाह सिर्फ खुलूस और तकवा के साथ किए गए अमल कबूल करता है। सब्र और सुकून हाबील जैसा होना चाहिए। काबील हमेशा के लिए बदनामी और लानत का मुस्तहिक ठहरा। अल्लाह हमें हसद, जिद और गुनाह से बचाए और हमें तकवा, सब्र और इखलास अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो दिलचस्प लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।